काश्मीराभिजना जयन्त्यमरवाक् साहित्य रत्नाकरे निष्णाताः किल ये सदा घुसृणवत् सद्भिर्धृता मस्तके तेषां ताः सरसाः सुधा सुमधुरा वाचो वधार्य क्षितौ ये माद्यन्ति बुधाः कथं न सुचिरं ते वन्दनीया जनैः। पूर्वतः परम् अपरं संस्कृत ललाट स्मारकं काश्मीरतुल्यं रुचिकरं च एकाङ्कमादाय सन्नद्धः करोति स्वागतं सर्वेषां साभिवादनं नारायणदत्तः। वार्तावली रूपेण संस्कृत प्रसारण द्वारा प्रिय प्रेक्षक पुरस्सरं प्रत्यग्रमेकाङ्कं प्रस्तोतुं सन्नद्धा सत्यप्रियाप्यहं सादरं संस्तौमि वार्तावली समीक्षकान्। सत्यप्रिये संस्कृत प्रसारणे एकाङ्कसमः एकाकी एव वार्तावली कार्यक्रमः अस्माकं। परम् एकाङ्कं प्रस्तोतुम् एकाक्यपि जनः सर्वथा समर्थः एव नु? नारायणदत्त, एकाकी एव जनः कथं स्यात् तथा समर्थः? श्रुतं नास्ति वा भवता एकाकी न रेमे इत्युपनिषद्वचनम्? आम्, श्रुतं पठितं चास्ति मया, परं बहुधा बृहस्पतिना बोधितमपि किञ्चित् दुर्बोध्यमिव भाति इति भवत्या श्रुतं न वा? विचिन्त्यामि यत् कालिकी परिस्थितिरेव भवति तथा यामाश्रित्य ऐक्याभिलाषुकाः अपि अनैक्यम् उपेक्षन्ते, वैविध्यविवर्धकाः अपि एवमेव ऐक्यं न वीक्षन्ते। परिस्थितिमाहात्म्यानुगुणं सुभाषितं भवत्या। प्रिय प्रेक्षकाः, बुद्धिमत्सु बुद्धिमान् अपि बोधयति अस्मान् विपरीतकाले यदि तदा सोऽपि अवमन्यतेव अस्माभिः। एतदेव तत्त्वनिरूपकम् अद्वितीयं सुभाषितम् इदम्। अप्राप्त कालं वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन् लभते बुद्ध्यावज्ञानम् अवमानं च भारत। असमय यदि बृहस्पति भी कोई बात कहें तो उन्हें भी बुद्धि की अवज्ञा और तिरस्कार सहना पड़ेगा। Even if Brihaspati were to utter words when suitable time for them has not come, the outcome is a charge of ignorance and insult. अहो, अज्ञाः एव न मन्ये शिक्षिताः अपि भवेयुः शिक्षायिताः सामयिकं कृत्यजातम् अस्मदीय सुभाषितद्वारा। चितमस्ति उचितं सुभाषितमस्माभिः। दर्शकाः दृश्यतेऽपि बहुधा एवम्। अतैव प्रोक्तं यत् विपरीतकाले बृहस्पतिरपि नावबोधयितुं प्रयतेत दुर्बुद्धिं कञ्चिदपि जनम्। तर्हि कथयतु, को हि अत्र सुजनेषु सुजनस्तथा यः अवमाननां सोढ्वा अपि दुष्टं दुर्बुद्धिं वा बोधयितुं प्रयतेत इति? सत्यप्रिये पश्यतु, सुजनः दुर्जनो वा, अपमानः सम्मानः, अवमानः वा, सर्वं विस्मार्य संसारप्रवाहे निःस्पृहतया संसरणीयमस्माभिः। अस्मदीयाः प्रवाहि वार्ताः अपि प्रतिसप्ताहं ध्वनयन्ति इममेव प्रवाहपरं निःस्पृहभावविशेषम्। जम्मू कश्मीर राज्याय विशेष प्रतिष्ठादायिन विधेः निरासकरः संकल्पः संसदः सदनद्वयेन सम्मतः सन् राष्ट्रपतिनापि अभ्यनुज्ञातः। सममेव जम्मू कश्मीर राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशद्वयरूपेण विभाजन सम्बन्धि विधेयकमपि राष्ट्रपतिना अभिसम्मतम्। जम्मू कश्मीर राज्यात् नवनिर्मितो उभावपि केन्द्रशासित प्रदेशो अक्टोबर मासिके 31 दिने सरदार पटेलस्य जन्मदिने अस्तित्वमेष्यतः। कश्मीर विषये ऐतिहासिक निर्णयानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा सम्बोधितं राष्ट्रम्। जम्मू कश्मीर विकासस्य मार्गदर्शी योजना प्रस्तुता, नवभारतेन सहैव नवकश्मीर नवलद्दाख निर्मितये कृतम् आवाहनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिना जम्मू कश्मीर लद्दाख वासिनां सामर्थ्य विषये प्रकटितो विश्वासः। अचिरं च परिस्थितौ सामान्यत्वे आसन्ने सति पुनरपि जम्मू कश्मीराय पूर्णराज्य प्रतिष्ठाम् उपपादयितुम् आश्वासितम्। ईद पर्व कृते च राज्यवासिनः शुभाशंसिताः। प्राक्तन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजः पञ्चतत्त्वे निलीना। देशेन सजलनयनैः विहितम् अन्तिमाभिवादनं, राजकीय सम्मानपूर्वकं विहितोऽन्त्यसंस्कारः, राष्ट्रपत्युपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सहितैः देशस्य अग्रे गण्यनेतृभिः अर्पिताः श्रद्धाञ्जलयः।
केरल महाराष्ट्र कर्णाटक छत्तीसगढ़ समेतेषु देशस्य विविधराज्येषु जलविप्लवकारणात् स्थितिः अनियन्त्रितैव जायते। केरलतटेषु तत्परिवर्तिक्षेत्रेषु च प्रतिहोरं 40-तः 50 किलोमीटर वेगान्वितवातप्रवाहाय सञ्चेचितम्। कोच्चि विमानपत्तनं रविवासरीयापराह्णे 3 यावत् गमनागमनाय प्रतिषिद्धम्। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन प्राक्तनो राष्ट्रपतिः प्रणव मुखर्जी भारतरत्नम् इत्यमुना देशस्य सर्वोच्च नागरसम्मानेन गौरवान्वितः। राष्ट्रपतिभवने सम्पन्न कार्यक्रमे समाजसेवी नानाजी देशमुखः, लब्धयशाः गायकः भूपेन हजारिकाश्च मरणोत्तरं भारतरत्नम् अलङ्करणेन सभाजितौ। 18-द्विसहस्रतमवर्षार्थं राष्ट्रियचलच्चित्रपुरस्काराणां घोषणा। हेल्लारु वर्तते सर्वोत्तमचलच्चित्रम्। अन्धाधुन इति चितमस्ति सर्वोत्तम हिंदी चलच्चित्रम्। विकी कौशलः, आयुष्मान खुरानाश्च सर्वश्रेष्ठाभिनेतृत्वेन चितौ। वेस्टइण्डीज यात्रारतेन भारतीयक्रिकेटवृन्देन 20-षट्कीयक्रिकेटक्रीडायाः स्पर्धात्रयशृङ्खलायाम् आतिथेयदेशः तदीयदेशे एव पराजितः। 0-3 स्पर्धाजयपूर्वकं भारतेन 8 वर्षाणाम् अनन्तरं शृङ्खलेयं विजिता। प्रवाह प्रसारिताः वार्तास्तु अनुभावयन्ति, विभावयन्ति, संयोजयन्ति च बहून् भावान् सहैव। परम् एतत् साप्ताहिकः शोकप्रदः घटनाक्रमः एकः अवरोधयन्नस्ति माम्। आम्, राजनीत्यङ्गणे स्वरसमराङ्गणे हि तेजस्विनी अङ्गनैका राजनेत्री सुषमा स्वराजाभिधेया हृदयगतिरोधकारणात् हा अचिरात् दिवङ्गता इति दृष्टमस्माभिः। कष्टकरमिदम्। दर्शकाः, स्त्रीशक्तेः साक्षात् मूर्तिरूपं सौषम्यं नूनं सुषमावर्यायाः कृत्यजातेन भवति सुस्पष्टम्। वाग्विदग्धा किं वा बहुभाषाणां वेत्री प्रयोक्त्री चासीत् सा। वार्तावल्यै साक्षादस्मान् स्वीयशुभासंसनैः प्रेरितवती या सा संस्कृतानुरागिणी विविधभाषा विदग्धा कर्तव्यनिष्ठा प्रतिमूर्तिश्च असौ कथं विस्मारयितुं शक्या अस्माभिः, विशेषतः संस्कृतानुरागिभिः। तर्हि तामेव राजनीतिक्षेत्रीयां सर्वेभ्यः प्रेरणाप्रदां संस्कृतानुरागिणीं च सुषमावर्यां संस्मृत्य समर्पयति वृत्तविशेषम् अद्य वार्तावलीदलम्। सहयोगिभिः सह सर्वथा समपदन्यासं विदधाना एव राष्ट्रसेवां व्यदधात् सा। अकस्माच्च तान् विलपतः विहाय अनन्तयात्रायै प्रस्थिता। सासीत् सुषमा स्वराजः। यादृक् विलक्षणं जीवनमासीत् सुषमायाः, तादृगेव अवर्तत परिनिर्वाणमपि। यथा नाम तया अनुभूतः आसीत् स्वीयनिर्वाणस्य पूर्वाभासः। मृत्युकालात् प्रायेण 3 होरा पूर्वं प्रेषितः तस्याः अन्तिमः ट्वीट् सन्देशः अस्यास्ति स्पष्टप्रमाणम्। प्रधानमन्त्री महोदय, भवतः हार्दिकम् अभिनन्दनम्। अहं स्वजीवने अमुमेव दिवसं द्रष्टुं प्रतीक्षमाणा आसम्। सुषमासमं यशोलङ्कृतं जीवनं तु अभीप्सितं सदपि दुर्लभप्रायमेव। 14-2000 वर्षे नरेन्द्र मोदी सन्नीते प्रशासने स्वराज सुषमया निर्व्यूढः महत्वपूर्णः विदेशमन्त्रिपदभारः। एषः खलु सः कालः अवर्तत यदा सुषमायाः कीर्तिपरिमलेन अशेषविश्वं गन्धितमिव आसीत्। तस्याः प्रतिभायाः ममत्वमय नेतृत्वस्य च अनुपमसङ्गमेन निखिलमपि विश्वम् अभिभूतमासीत्। वॉल स्ट्रीट जर्नल इत्यनया प्रसिद्धपत्रिकया सुषमा स्वराजः जगतः लोकप्रियतम राजनेत्री इति रूपेण प्रकीर्तिता। पाकिस्तानात् मूकबधिरबालायाः गीतायाः भारतप्रत्यावर्तनं भवेत्, भारतकन्यायाः उज़्मायाः पाकिस्तानपरावर्तनं भवेत्, सहस्रशो भारतीयेभ्यः ट्वीट् माध्यमेन साहाय्यप्रयासो वा। सुषमावर्यया सर्वैरेव सह
विशिष्टः स्नेहबन्धः स्थापितः। संयुक्तराष्ट्रसङ्घे पाकिस्तानीय आतङ्कनीतिः सुषमया कणकणशः व्यवच्छिन्ना। आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए, हमने डॉक्टर्स पैदा किए। पाकिस्तान वालों, आपने क्या पैदा किया? आपने दहशतगर्द पैदा किए, आपने जिहादी पैदा किए। स्वदेशीय हिंदी संस्कृत भाषे प्रति सुषमा वर्या आधत्ते स्म प्रगाढाम् आस्थाम्। विदेशमन्त्रित्वेन तया देशदेशान्तरेषु संस्कृत हिंदी भाषयोः प्रचार प्रसारार्थं विशिष्ट भूमिका निर्व्यूढा। डमट 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 डमन निनादवट डमर वयं चकार चंड तांडवम तनोतु रे शिव शिवम। धगत 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मानव। सद्यकालिक भारतीय राजनीति नभाङ्गणे विद्युल्लतेव प्रभासिता इयं शारदा सुतेव सुषमा अपूरणीयं गर्तमिव निर्मीय निष्क्रान्तास्ति अनन्तयात्रार्थम्। वार्तावली पक्षतः तस्याः पुण्यस्मृतौ समर्प्यते अयं शब्दसुमनाञ्जलिः। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। ग्राहक जागो। विद्या वेश्मानि तुंगानि कुमकुमं सहिमं पयः द्राक्षेति यत्र सामान्यम् अस्ति त्रिदिव दुर्लभम्। स्वर्गापवर्गास्पदभूतां काश्मीरभूमिं तदीयेतिहास वैभवम् इतोपि संस्कृतीकृत्य विशदयितुम् समग्रतः काश्मीरस्य संस्कृतसम्बद्धत्वं तदीयकृत्य जातानां विपुलानुभवेन सह पुरस्कर्तुम् अद्य विशिष्टातिथित्वं भजते भारतीय विदेशसेवा संस्थानस्य भूतपूर्वोधिष्ठाता संस्कृतकथानां प्रसिद्धः आङ्ग्लानुवादकः आदित्यनारायण धैर्यशील हाक्सरनामा वयसा ज्ञानेन च वृद्धोऽभिप्रेरकः पुरुषः। प्रतिष्ठित राजनयिकत्वेन सुप्रथितेन आदित्यनारायण धैर्यशील हास्करवर्येण विश्वस्मिन्नपि विश्वे भूरि देशेषु भारतस्य प्रातिनिध्यं विदधता संस्कृतस्य वैश्विकं व्यापकं स्वरूपं प्रत्यक्षम् अवलोकितमस्ति। अमुना सेवानिवृत्तेरनन्तरं स्वीयमूलस्थानस्य कश्मीरस्य संस्कृतभाषायाश्च मध्ये विद्यमानम् अन्तःसम्बन्धं मूलसंस्कृतकाव्यानाम् उत्कृष्टाङ्ग्लानुवादद्वारेण जनानां पुरतः समुपस्थापितम्। यत्र अस्य अनूदितकार्येषु पञ्चतन्त्रं, हितोपदेशः, शुकसप्ततिः, ऋतुसंहारः, रघुवंशं, कामसूत्रं प्रभृतयो ग्रन्थाः वर्तन्ते, तत्रैव कश्मीरीय महाकवेः क्षेमेन्द्रस्य दर्पदलन समयमात्रिका, नर्ममाला सन्निभाः ग्रन्थाश्चापि अमुना अनुवादस्य अझिम्म राजपद्धत्या सर्वसाधारणजनेभ्यः सुलभायितम्। अथ च तेन विहितं श्रीमद्वल्लभदेवस्य सुभाषितावलित्यस्य श्रीवरस्य कथाकौतुकम् इति ग्रन्थस्य चापि आङ्ग्लानुवादकार्यम् उल्लेखनीयमस्ति।
अक्षय साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हम सभी के लिए बेहद दिलचस्प होगा, कि संस्कृत भाषा में लिखे गए जो पद्य हैं उनको अंग्रेजी में अनुवाद करने की जो प्रेरणा आपको मिली, ये कैसे मिली? मेरा जो संस्कृत से संपर्क फिर बना, जो एक नाता पहले बचपन में पढ़ाई में गया था और जो विदेश सेवा में करते करते अलग हो गया था, वो नाता फिर जुड़ा मेरे रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि तब मुझे शौक़ हुआ कि मैंने जो कुछ संस्कृत 50 साल पहले सीखी थी उसको फिर से सीखने की प्रयत्न करूं। और मैंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जिन किताबों को मैंने बचपन में मुझे पढ़ाई गई थी, मैं उनका अनुवाद करने का प्रयत्न करूं। तो आपको मैं बताता हूं कि 60 वर्ष की उम्र में मैंने पंचतंत्र की एक कापी मंगाई, जिसको मैंने 50 साल पहले स्कूल में मुझे पढ़ाई गई थी, और पंचतंत्र का मैंने अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रयत्न किया। महाकवि क्षेमेंद्र की अनुपम और रससिद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने तो साहित्य पे, अलंकार पे, इतिहास पे और कथा, काव्य सब पर लिखा है। इनमें से बहुत सारे लेख मौजूद हैं, बहुत सारे सिर्फ केवल नाम मालूम है। तो उनका जो व्यंग्य है, जिसे अंग्रेजी में सैटायर कहते हैं, मैंने सोचा कि इस चीज़ का अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोगों को पता ही नहीं है कि व्यंग्य भी, हास्य भी संस्कृत का एक बड़ा भारी अंश है। तो वो मैंने किया। एक मैंने जो किया उसका नाम है नर्ममाला, पेंगुइन ने उसको छापा है। वो आरंभ होती है, अस्ति स्वस्ति मतामग्र्यम मंडितम बुधमंडलैः खंडिता खंडलावासम दर्प कश्मीर मंडलम। दर्प कश्मीर मंडलम। जो कश्मीर मंडल है उसने स्वर्ग का दर्प भी खंडित कर दिया है। तो उस समय में कश्मीर की इतनी प्रसिद्धि थी और हालत इतनी अच्छी थी। उसके अतिरिक्त फिर मैंने क्षेमेंद्र का एक है समय मातृका, वो और लंबा था तो उसको मैंने अलग से किया। और समय मातृका में उस समय के कश्मीर के नगरों की जो सभ्यता थी, नगर वधुओं की जीवन की जो चर्चा थी, वो उन्होंने उसमें करी है। और उसके अतिरिक्त फिर मैंने ये दर्प दलन इसका किया। अक्षर साहब, संस्कृत भाषा की संस्कृति का प्रवाह, जिसमें अरबी और फारसी भी समय के साथ साथ तालमेल बिठाती चली गई, कैसे देखते हैं आप संस्कृत के दार्शनिक साहित्यिक काव्यों को जो प्राचीन कश्मीर में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में और संस्कृतियों का भी समागम है जी, जो लोग अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि ऐसी चीज़ है। तो मुझे एक पाठ मिला जिसका नाम है सुलेमान चरित्र। उसका कभी किसी ने किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं किया था। अगर आप संस्कृत की कोई हिस्ट्री बुक उठा के देखें तो उसमें इसका कहीं नाम ही नहीं है, पर वो पाठ है। देखिए, संस्कृत का ग्रंथ है, नाम है सुलेमान चरित्र, और उसमें कथा है हज़रत सुलेमान, जो कुरान में और बाइबल में जिनका बड़ा नाम है, उनकी कथा है। पर उनकी कथा इतनी नहीं है, उनके माँ बाप की, डेविड और बाथशीबा की कथा है। अक्षर साहब, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपने
कथा कौतुकम की प्राचीन पांडुलिपि जो कि शारदा लिपि में निबद्ध थी, उसको पुणे स्थित भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया, उसका अनुवाद किया। इसमें एक अद्भुत प्रसंग है जो कि बाइबल से आता है, कुरान से आता है। उसमें एक पात्र है कथा कौतुकम में जिसका नाम है यूसुफ। कथा कौतुकम की रचना कश्मीर में हुई 15वीं सदी में, और इस रचना में जो कवि था श्रीवर, उसने एक फारसी मसनवी का उसमें अनुवाद नहीं किया है, पर उसके मूल पे उन्होंने अपनी कथा बनाई है। और ये सब अपनी कथा कौतुकों में उन्होंने समझाया है कि इस तरह से मैंने मुल्ला जामी था जो हेरात में रहता था, और उसने अपनी भाषा में मसनवी लिखी थी, और जो कथा मोहम्मद पैगंबर शिरोमणि को दैवी दूतों ने बताई थी, इस तरह से लिखा है और फिर वो कथा दी है। और उसके अंदर भारत की अपनी संस्कृति और फारसी दुनिया की अपनी संस्कृति, उन दोनों का एक प्रकार से समागम हुआ है। यूसुफ तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों में एक पैगंबर मानी जाते हैं। उनके ऊपर कुरान में एक पूरा अध्याय है, बाइबल में भी यूसुफ के बारे में एक पूरा अध्याय है। अंग्रेज़ी में वो जोसेफ कहलाते हैं, अरबी में यूसुफ कहलाते हैं। और दोनों बाइबल और कुरान में जो उनके बारे में कहा गया है वो ये है कि वो सब भाइयों में, अपने भाइयों में छोटे थे, और उनके भाई उनसे नाराज़ रहते थे क्योंकि बाप उनके ऊपर ज़्यादा प्यार बरसाते थे, तो उनको जंगल में ले जाके एक कुएं में डाल दिया। ये दोनों बाइबल और कुरान में कहा गया है। और फिर ये कि उनको वहाँ से बचा भी लिया गया, और उनको भगवान ने बचाया किसी को भेज के, और फिर वो मिस्र पहुँच गए जो आजकल का इजिप्ट है, और वहाँ पर उनको गुलामी के तौर पे किसी ने लगा लिया। अक्सर साहब, जैसे कि हम सभी ने पढ़ा है, वैदर्भी रीति के एक महाकवि कश्मीर में हुए, उनका नाम है कल्हण, और उन्होंने लिखी राजतरंगिणी, और यह संस्कृत साहित्य की रत्न मंजूषा है। प्राचीन कश्मीर का वह व्यापक समाज संस्कृत काव्यों में कैसा रहा है? कल्हण ने जब अपनी राजतरंगिणी लिखी तो उसके पहले ही अंक में उन्होंने कहा कि मैं जो ये लिख रहा हूँ, मुझसे पहले विद्वानों ने भी यही कथा लिखी हुई थी, और उसमें उन्होंने नाम भी दिए, क्षेमेंद्र का नाम दिया। उन्होंने कहा था क्षेमेंद्र ने भी एक इतिहास लिखा, पर फिर उन्होंने कहा कि वो इतना अच्छा नहीं, तो तभी मैंने नया बनाया है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्या की प्रथा, लिखने और पढ़ने की प्रथा संस्कृत में कश्मीर में बहुत अरसे से प्रसिद्ध थी। कि श्रीवर के समय तक सरकार कश्मीर में मुसलमान थी, लेकिन संस्कृत का प्रचार तब भी चल रहा था, और सरकारी मामलों में लिखत पढ़त में संस्कृत के काम होते थे। संस्कृत कश्मीर में फैली, और वहाँ से, जैसा मैंने आपसे कहा, लोग पढ़ने के लिए बहुत दूर से आते थे, और उनके माध्यम से कश्मीर की संस्कृति और भी फैली। पर फिर धीरे धीरे वहाँ पे लिखने पढ़ने की जो पद्धतियाँ थीं वो कम हो गई। मैं आपको अंत में बस ये भी बता दूं, मैं आपको अपना एक सुभाषित बता दूं। कश्मीर केरल पर्यंतम गणतंत्रेण शासिताम रक्षयन्तु जना सर्वे
एक छत्राम इमाम महीम। तो ये जो महीम है, एक छत्र महीम, इसकी रक्षा करनी है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से केरल तक है। और शासन इसका गणतंत्र से है। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम दास, वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या? ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। घटी इयं धावति एवं तीव्रतया यथा अश्वः एव धावेत्। एवं वा? अश्वः किमसौ एव तीव्रतमः? आधुनिके काले तु तीव्रतमेषु। ओहो, अहं तु स्पर्धागीतम् आसं संस्मारयन्ति। दर्शकाः अपि स्मरन्ति नु भवन्तः यत् ऑगस्ट मासस्य 12 दिनाङ्कं यावत् अस्य गीतस्य समुचितोऽनुवादो भवद्भिः प्रेषणीयः इति। अधुना तु पुनरेधते कालक्रमः वारयति अस्मांश्चायं वार्तावल्याः इतोप्यधिकप्रस्तुतेः। तर्हि दर्शकाः कालिकं पारतन्त्र्यम् अनुभवतः अस्मान् अनुज्ञापयन्तु आगामिनं स्वातन्त्र्यवैभवदिग्दर्शकं नवीनमङ्कम् आनेतुम्। राष्ट्रसेवायै संस्कृताभिवृद्धये वार्तावल्याः वरिवस्यायै च सन्तिष्ठामहे वयं तत्पराः सदा इति शुभं विनिवेदयन्तः। सर्वान् नमस्यामः। कविकुल गुरु नवरसोन्मेष ऋतु रघुकुमार कविता। कविकुल गुरु नवरसोन्मेष ऋतु रघुकुमार कविता। विक्रम शाकुन्तल मालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया। अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। नैव क्लिष्टा न च कठिना। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया। ललिता हृद्या